सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बच्चों, बूढ़े जवानों, सबको एक बार फिर से जय मसीह की। मैं कुछ नई बातें आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का योद्धा, परमेश्वर का योद्धा क्या है। परमेश्वर जब किसी को बनाता है तो क्या करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में ये दुख है, ये पीड़ा है, ये कष्ट है, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन मैं बहुत सारे सेवक के जीवन में दुख होता है, परेशानी होती है, लेकिन कुछ टूट जाते हैं, कुड़कुड़ाते भी हैं। लेकिन जो परमेश्वर के रास्ते पर खराई से चलता है वो कभी टूटता नहीं। आखिरी सांस तक बाइबल लिखा है, जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। तो इसलिए हमें विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास हमारी ढाल है। ढाल क्या होती है? ढाल वो होती है जो आप पर कोई दूसरा हमला करता तो पहले ढाल अड़ाई जाती है। अगर आप फौज में रहें तो आपको अनुभव होगा। फौज में जब हम होते हैं, एक बुलेट जैकेट दी जाती है, एक टोपी दी जाती है। वो बुलेट जैकेट हमारी रक्षा करती है जब कोई गोली मारता है कुछ। ऐसे ही एक ढाल होती है, जो युद्ध करते हैं तो वो ढाल आगे अड़ाई जाती है। जब युद्ध होता है तो वो ढाल पहले हम आगे अड़ाते ताकि वार उस ढाल पे रहे। ऐसे विश्वास हमारी ढाल है। ऐसे ही परमेश्वर पर विश्वास यूसुफ की ढाल था, और उस ढाल ने उसे बनाया। जब हम परमेश्वर को अपनी ढाल बना लेते हैं, ढाल यानी वो होती है युद्ध में रहती ढाल। जो परमेश्वर को अपनी ढाल बना लेता है, परमेश्वर उसे कोई भी किसी भी चीज का वार नहीं होने देता, क्योंकि हमारी ढाल हमारा परमेश्वर है। यूसुफ ने परमेश्वर को अपनी ढाल बनाया। जब हम उसके जीवन को देखते हैं, यूसुफ 10 साल तक जेल में था। जेल में क्यों था? कई सारी तकलीफ और परेशानी जब हमारे जिंदगियों में आती हैं, परेशानी कष्टों में आते हैं, हम टूट जाते हैं। हम विश्वास नहीं करेंगे यीशु मसीह पर, हम विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर पर, हम विश्वास नहीं करेंगे हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ फलानी हो गया, हमारे साथ ढिकड़ा हो गया। नहीं मेरे भाइयों, जब आपके जीवन में कई बार जब दुख आता है, परेशानी आती है, तो परमेश्वर हमें बनाता है, तैयार करता है एक बड़े युद्ध के लिए, एक बड़ी लड़ाई के लिए जो हमें शैतान के खिलाफ लड़नी है। तैयारी। यूसुफ को परमेश्वर ने 10 साल तक जब जेल में रखा, क्या कर रहा था परमेश्वर? तैयार कर रहा था उसे उस लड़ाई के लिए जो उसे लड़नी थी, उस पदवी के लिए जो परमेश्वर उसे देना चाहता था। और परमेश्वर ने उस पदवी के लिए उसको तैयार किया। राजा की पत्नी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन उसने परमेश्वर से भय मानते हुए विश्वास नहीं छोड़ा और अपने कपड़े भी छोड़कर भाग गया। ऐसा विश्वास। और वो जेल में था। जब उसको जेल में डाला तो निश्चय ही वो ये बोल रहा था, हे परमेश्वर, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया कि मेरे साथ ये जेल में मैं डाला गया। बोल रहा था, कई सारी बात होंगी, जो दुख था, लेकिन वो दुख परमेश्वर उसको इसलिए दे रहा था ताकि उसको बनाए, उसको तैयार करें उस पदवी के लिए जो उसने दी। जब एक समय वो राजा बना, राजा से बस परमेश्वर ने मिस्र का अधिकारी उसको बनाया। क्यों?
वो अधिकारी की पदवी देने के लिए ही परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था। आज जब हमारे जीवनों में तकलीफ आती है, परेशानी आती है, ताड़नाएं आती हैं, कष्ट आता है, तो परमेश्वर हमें बनाता है। जब हम पर दुख आए, कष्ट आए, ऐसा नहीं करे ये क्या कर दिया परमेश्वर, नहीं, बोले परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हो सकता है वो आपको बना रहा है, जैसे उसने यीशु को बनाया। उसकी योजना हम नहीं समझ सकते। वो हमारा आने वाला कल जानता है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, इसलिए डटे रहें। इस घड़ी में, इस समय में डटे रहें, विश्वास के साथ उसकी महिमा करते रहें। चाहे परेशानी हो, चाहे ताड़ना हो, चाहे कितनी भी शैतान मारे महामारी भेजे, बस अपने मुख से उसका नाम लेते रहें। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, आपको वो बना रहा है। इसका मतलब हो सकता है आपको भी वो यीशु की जैसे तैयार कर रहा हो, जैसे उसने यीशु को तैयार किया 10 साल जेल में रख के एक पदवी देने के लिए। हो सकता है आप भी इस वक्त शायद तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, और आपकी भी ये कंप्लेंट हो सकती है यीशु के जैसे। बाद में यीशु को समझ में आया कि परमेश्वर ने मुझे आज इस स्थान पे रखा, क्यों रखा। मेरे प्रियो, जब भी कोई तलवार बनाई जाती है, उस तलवार को आग में डाला जाता है। लोहे को पहले आग में डाला जाता है, फिर गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद पीटा जाता है, पीटने के बाद उसको आकार दिया जाता है, आकार देने के बाद उसको घिसा जाता है कटिंग उसकी बनाने के लिए, वो तेज धार बनाने के लिए। फिर कलर किया जाता है, फिर उसको डंडा वंडा लगाया जाता है पीछे पकड़ने के लिए, फिर उसको थोड़ा सा और डिजाइन दिया जाता है, और फिर वो तलवार बनाई जाती है, युद्ध में जाती है। उस तलवार ने बनने से पहले कितना कष्ट झेला, क्योंकि सिर्फ कारीगर जानता है, या वो तलवार जानती है, या तो कारीगर जानता है या वो तलवार जानती है कि उसे उस तलवार बनने से पहले कितना दुख झेला। ऐसे यूसुफ भी वो पदवी जो परमेश्वर से देने वाला था उसके काबिल बना रहा था, वो दुख देखे। शायद हमें भी परमेश्वर की कोई हमारे जीवन में भी एक बड़ी योजना हो सकती है एक पदवी देने की, इसलिए शायद हमें इस वक्त दुख भोग रहे हो, परेशानी हो रही हो। तो मेरे प्रियो, हारे ना, डटे रहे। जो हथौड़ा आप पर पड़ रहा है, जो आग आप पर पड़ रही है, वो आपको बना रही है उस पदवी के लिए जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। और फिर जब आप इस कष्ट से निकल जाएंगे, आप एक ऐसी तलवार बनेंगे, कोई भी चीज जब आप पर गिरेगी तो भी कट जाएगी, आप उस पर गिरेंगे तो भी कट जाएगी। और मसीहों पर सिर्फ एक ही चीज गिर सकती है, वो शैतान। हम शैतान पर गिरेंगे तब भी शैतान के टुकड़े कर देंगे, और शैतान हम पर गिरेगा तब भी शैतान के टुकड़े कर देंगे। परमेश्वर हमें ऐसा बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, यीशु के जीवन को देख के हमें सीखना है। जब दुख और तकलीफ और परेशानी, कई बार कष्ट हमारे जीवन में आता है तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, प्रार्थना करना है। शायद हमें बना रहा है परमेश्वर उस पदवी के लिए जो हमें देना चाहता है। इसलिए हारे ना, कुड़कुड़ाए ना, प्रार्थना करें। शायद आपको हमें वो पदवी देना चाहता है, इसलिए हमें बना रहा है।
सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डटे रहो और प्रार्थना करते रहो।